हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका काउंटिंग फिगर का जरूर एक क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रायंगल को काउंट करें, किस तरीके से करें जिससे कि आप बहुत कम समय में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर आपके पास इस टाइप का ट्रायंगल आ जाता है तो आप लोग आराम से काउंट कर लेंगे कितना है। एक ट्रायंगल है तो आप ऐसे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से आता है तो इसे भी आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। जैसे अगर आप वैसे देखेंगे तो देखो, एक आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। और वैसे फिर ये देखेंगे और इस तरीके से भी आपका टोटल जो बड़ा वाला है ये हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आपका काफ़ी समय लगेगा और हम आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उनको करने में तो और ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बताते हैं, आप लोग समझिएगा, पूरे अच्छे से देखिएगा। देखो, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल बने हैं उनको लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे। जैसे कि देखो, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है, तो 1 + 2 तो कितना हो गया, तो इधर हो गया 3। तो इसका मतलब कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा इतना आसान तो आएगा नहीं, ये आ सकता है, इस ऐसा भी नहीं आएगा, आगे और बताएंगे। देखो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से लिख लिया, तो इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3, इसको हम जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6, यानी इसमें कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर। अब जिस इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे भी नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लिखेंगे और आप लोगों का क्वेश्चन का आसान से आंसर आ जाएगा। देखो, जब जोड़ेंगे, देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 3 3 6 और ये 4 10 15 और यहाँ पे 21। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। और इसकी भी ट्रिक देख लीजिए, अगर 6 आया, जैसे सबसे बड़ा जो नंबर होता है, इसे क्या करेंगे, n+1/2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी 6 लिखा हुआ है, 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, ये 3 हो जाएगा, यानी 3 × 7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो तो 21 आंसर तब भी आ जाएगा। ये तो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, लेकिन आपको इतना फॉर्मूला लिखना भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये भी नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के ट्रायंगल आ जाते हैं तो नंबर लिख देना है, जो भी टोटल नंबर आता है, या कह सकते हो टोटल नंबर हमें जोड़ देना है। ठीक है, टोटल नंबर जोड़ दोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 21 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें देखो, ये ऊपर आप लाइन देख रहे होंगे, ये भी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये लाइन दिख रही है, पहले भी क्या था, सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीच में एक लाइन और आ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, देखो, इसमें देखेंगे कितनी ट्रायंगल है। तो जब इसमें देखेंगे तो वही वाला मेथड जो हमने अभी तक लगाया है, तो क्या करेंगे, 1 2 3, यानी इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 6 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये निकाल लिया, अब हम देखो इसको देखेंगे, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, अभी तक बड़ा वाला देखा था, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें भी उतने ही ट्रायंगल आ जाएंगे। देखो, 1 2 3, क्लियर, ये बेस है, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, जब इसे जोड़ेंगे तो ये बेस आ जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 6 ट्रायंगल इसमें भी आ जाएंगे, तो इसे भी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। या ये कह सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 इसे जोड़ा, 6 आया, हम देखेंगे कितने बेस है, एक यहाँ पे, एक ये बेस है और एक ये बेस है, यानी 2 बेस है, यानी 2 आधार है। ठीक है ना, तो उसमें हम उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल का भी आप लोग यहाँ पे आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3 बेस है, 1 2 और 3। अब इसमें आप लोग निकालिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को करिए, देखिएगा कितना क्या कैसे आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 4, क्लियर। जब इसे आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 6 और यहाँ पे 4 10, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 आया, अब हम हर जगह तो जोड़ते नहीं लगे फिरेंगे, तो यहाँ तो कितने बेस है, 1 2 और 3, 3 बेस है, तो क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा,
जैसे कि देखो यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेस तो क्या हो रहा है, एक तो ये पूरा बेस है ही, लेकिन यहाँ पे क्या ये अलग बेस है और ये अलग बेस है, लेकिन पूरा कंप्लीट बेस नहीं है जैसे पहले आता था यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके आखिरी तक। तो अब यहाँ पे हम वो वाला मेथड नहीं अपनाएंगे जो अभी तक अपना रहे थे, 1 2 3 ऐसे गिन रहे थे ना, तो 1 2 और 3 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बेस बने हुए हैं। देखो देखा जाए अलग अलग हो गए, ये क्या हो गए, ये अलग हो गए। तो क्या करोगे यहाँ पे जो करोगे वो देख लो, यहाँ पे क्या करना है, अब नंबर डालो 1 2 3 और 4, क्लियर। 4 डालो, यहाँ पे लिख दोगे नंबर, तो टोटल हो गया। तो इसे जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर। इस बेस को देखोगे, जब इस बेस को देखोगे इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 और 2 यानी कितने ट्रायंगल निकल आएंगे, यहाँ पे 3 ट्रायंगल निकल आएंगे, क्लियर। यहाँ पे भी देखोगे तो 1 और 2, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल निकल आएंगे, यानी कितने हो गए, 10 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 16 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे साथ साथ आप लोग भी करते जाइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस तरीके से आप ट्रायंगल को यहाँ पे काउंट कर पाओगे। अब कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, देखो अभी तक क्या था, आप लोगों का जो बेस आ रहा था बिल्कुल सीधे सीधे बेस था, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे सीधे सीधे आपका बेस आ रहा है 1 2 3। लेकिन जब ये आपके जो क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये देखो तिरछा बेस जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे आपको देखो हम बहुत आसान ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले आपको मेथड बताएंगे, ठीक है ना। फिर आपकी ट्रिक होगी जो देखते ही आंसर कर दोगे, इसे देखते ही आप चुटकियों में आंसर कर पाओगे, लेकिन पहले मेथड को समझो, ठीक है। मेथड क्या है वो देखो यहाँ पे, और अगर आपको मेथड नहीं देखना है तो आप स्किप करके बढ़ा के थोड़ा सा ट्रिक सीधे देख सकते हो, लेकिन मेथड जरूरी है, क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे 1 2 3, जब हमने इसे बेस लिया, ये देख रहे होगे, इसे बेस लेंगे जब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल निकल आएंगे, यहाँ पे कितने निकल आएंगे, 6 निकल आएंगे, क्लियर, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब हम किसको बेस लेंगे, अब हम इसे बेस लेंगे, किसको, इसे बेस लेंगे, ठीक है ना। जब इसको बेस लेंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल हमें मिल रहा है ना, ये देखो ये ट्रायंगल मिल रहा है और ये लाइन बनी हुई है, क्लियर, ये ट्रायंगल मिल रहा है, आपकी ये लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 6 ट्रायंगल यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से इस बेस को भी ले लेंगे, जैसे हमने देखा है ये बेस जो बना हुआ है, ये वाला बेस, ठीक है, ये जो बेस बना हुआ है इसको ले लेंगे, तो ये ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, इसको ले लेंगे तो यहाँ पे भी हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 6 मिल जाएंगे, क्लियर, 6 यहाँ पे भी मिल गए, क्लियर ना, समझ में आया। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये तो हमें मिल गए, अब लेकिन जब हम इसको बेस ले लेंगे, जब इसको हम आधार मानेंगे, इसको आधार, यहाँ से आधार मानेंगे, तो ये भी तो ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं ना, ये देखो ये भी तो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। ये बेस मानते हुए भी ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो इस बेस को मानते हुए भी क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा है ना इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये वाला देखो बन रहा है, फिर ये वाला बन रहा है, क्लियर, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो फिर क्या होगा, फिर आप ऐसे ही करोगे, तो इस तरीके से बेस मानते हुए देखो, जब ये बेस मानोगे इसको तो यहाँ से 6 निकलेंगे, यहाँ से देखो तो यहाँ से भी 6 निकलेंगे, यहाँ से देखो तो यहाँ से भी 6 निकलेंगे, तो टोटल देखोगे तो देखो इधर 18, ठीक है ना, और उधर 18, तो 36 हो गए। लेकिन एक चीज समझो ध्यान से, लेकिन एक चीज समझने का प्रयास करना, यहाँ पे जब ये हमने देखा था तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, कैसे देखो, जब हमने ये वाला माना, जब हमने चलो ये बेस माना ये वाला, तो ये दो ट्रायंगल आया, पूरा आया ना आया। फिर हमने जब इसको बेस माना, किसको, देखो हम दिखा देते कलर चेंज करके, जब हमने इसको बेस माना, इसको बेस माना, फिर भी यही ट्रायंगल काउंट हुआ है, यानी कुछ ऐसे ट्रायंगल भी हैं जो दोबारा काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। जब इसे बेस मान रहे थे फिर भी वो ट्रायंगल काउंट हो रहा था, और जब हमने इसको बेस माना फिर भी वो ट्रायंगल काउंट हो रहा था, ठीक है ना। कैसे, देखो ध्यान से, जब हम इसको बेस मान रहे थे तब भी ये वाला ट्रायंगल तो काउंट हो ही रहा था ना, 1, देखो ये वाला, और जब हम देखो इसको बेस अकेला मान रहे थे, किसको, जब इसको बेस मान रहे थे तब भी ये काउंट हो रहा था। अब हमें इतना झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसमें एक तरीका अपना लेना है, हमें क्या कर लेना है, तो हमें जो ये कॉमन आ रहे हैं तो हम कैसे हटाएं कॉमन को, तो कॉमन को क्या करिए, जहां ये कट कर रही है लाइन एक दूसरे को, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ये कर रही ना, यही नंबर जोड़ लो, ये ना करना, ये वाला ना करना, यहाँ से तो निकल रही है, ठीक है, जहां से कट कर रही है वो देखो, तो ये हो गई कितनी लाइन, 9, तो वही घटा दोगे, ठीक है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 36 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे, 36 से वो 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्लियर, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 27 यहाँ पे आपका आंसर
आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन आपको इतना झंझट नहीं करना है, तो फिर कहोगे फिर क्या करना है? फिर हम आपको तरीका बताते हैं, उसको देखो, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब वो तरीका आपको देखना है। क्या देखना है? देखो ध्यान से, यहाँ पे समझना, अच्छे से देखना। बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई आपको यहाँ पे झंझट होगा ही नहीं। ठीक है, कोई झंझट नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या कर देना है, देखो यहाँ से नंबर लिखोगे 1 2 3, आया ना? इधर से लिखा 1 2 3, दो इधर से लिखा तब भी आपका 3 आया, इधर से लिखा फिर भी 3 आया, आया नंबर। ठीक है, तो बस इसका क्यूब कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 27। आ गया? बताइए, आ गया ना? ये 27 आपका आंसर आ गया। क्लियर? यानी कि इधर से नंबर लिख दिया और इधर से नंबर लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, नंबर डालना 1 2 3 4। इधर से देखो 1 2 3 4, यानी इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों तरफ से क्या नंबर आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर? आ रहा है ना 4 नंबर? तो क्या कर देना? 4 का क्यूब कर देना, तो क्या हो जाएगा? 64 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को? आंसर काफी आसान रहा होगा, काफी आसान लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है जो मेथड बताया था, तो वो क्यों बताया था? देखो वो इसलिए बताया था, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे इधर से 4 कॉमन है, वैसे तो 99% ऐसा आएगा, बाई चांस कभी कभी क्या होगा, इधर से 4 आएगा, इधर से 3 लाइन हो सिर्फ, यानी कि पूरी कॉमन लाइन नहीं आ रही होंगी, तब आपको वही पहले वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 और इधर से 1 और 2 आएगा। क्लियर? तो कॉमन नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए तब वो वाला मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, पहले वाला। ठीक है, क्लियर? चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता, तब क्या करोगे आप लोग? काफी आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सीरीज लेके आएंगे। यहाँ पे हम आपको देखो सिंपल क्वेश्चन, फिर एक हार्ड क्वेश्चन के भी, ट्राइंगल में जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी लेके आएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हम सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, काफी आप लोग पसंद करेंगे, तो हम आपको काफी बेहतरीन क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल पूछा जाए तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, नंबर लिखो 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर आ जाता है इसमें, उसी का 2 गुना कर दो। क्या कर दो? उसी का 2 गुना कर दो। क्या कर दो? 2 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ गए होगे आप लोग। इसी तरीके से यहाँ पे कर दो, यहाँ पे ट्राइंगल पूछ ले, क्या करोगे? बस नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है? आप लोग आसानी से समझ गए होगे, 8 है। क्या है? 8। तो क्या आंसर हो जाएगा? 8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 16 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? समझ जाओगे आप लोग? तो क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी नंबर दिया जाता है उसका क्या कर दोगे? दुगना कर दोगे, जो सबसे बड़ा नंबर आता है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो बिल्कुल बेसिक थे क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम एक सीरीज लेके आएंगे, यानी एक वीडियो क्लास और लेके आएंगे, जिसमें आपके कुछ और क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है ना? कभी कभी आपसे इसका पूछ सकता है, पूछ भी लेता है, पूछ क्या सकता है, पूछ लेगा यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं, यहाँ पे पूछ लेगा कितने ट्राइंगल हैं, तो आप क्या बताओगे? कितने ट्राइंगल बताइएगा? यहाँ पे कितने ट्राइंगल पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है? देखो नंबर पहले तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 कौन से हैं हम बताते हैं आपको। ये जो 5 ट्राइंगल कौन से, ये आप देख लो एक बार। तो ये वाले हैं, ये सिंगल जो ये आपके बने हुए ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले। ठीक है, ये 5 ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये 5 ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 ट्राइंगल तो ये हो गए। अब देखो और कैसे आएंगे, देखो हम ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये नॉक, ये देखो हम देख रहे हैं, यहाँ से केंद्र मानते हुए चल रहे हैं, यहाँ से केंद्र मानते हुए चल रहे हैं, तो एक ये देखो ट्रायंगल आपको मिल गया, मिल गया ना? ये केंद्र मानते हुए चले तो आपको एक ये ट्रायंगल आपको मिल गया, देख पा रहे होगे, ध्यान से देखना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चलो इधर चलते हैं, इधर केंद्र मानेंगे तो ये एक ट्रायंगल मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, मिल रहा है ना? ये ट्रायंगल दूसरा मिल गया। क्लियर? एक ये मिल जाएगा, एक देखो यहाँ से मिल गया, एक हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे केंद्र मानेंगे, क्या करेंगे, इसे केंद्र मानेंगे, तो इसे केंद्र मानते हुए हमें देखो ये ट्रायंगल मिल जाएगा, क्या कर होगा, ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, नहीं तीसरा ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? यानी 1 और 2 और 3 यहाँ से हमें 3 ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, अब देखो एक इधर केंद्र लेंगे, इसे केंद्र मानते हुए चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा ट्रायंगल। क्लियर? समझ में आ गया ना?
यानी कह सकते हो ऐसे केंद्र मानते मानते 1 2 3 4 और 5 ये मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5 हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिल जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आपको आया होगा। हम आपको और बता देते हैं, आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन कर लीजिए, मिटेक्सा के नाम से आपको मिल जाएगा, MITEXA, ये सर्च करिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कभी कभी क्या होता है लिंक काम नहीं करता, कुछ लोग बताते, तो आपको ये नाम डाल के सर्च कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट PDF नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में हम एक चलिए क्वेश्चन और दे देते हैं आप लोगों को, आप इसका आंसर बताइएगा, देखिए कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए ये हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, सभी लोग बताना, इसमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, देखें कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा कितने ट्रायंगल, चलो एक यहाँ पे लाइन और कर देते हैं। चलो ठीक है, इसमें बताइएगा कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।